ओके क्लास, टुडे वी विल डिस्कस इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ गिवन एरिया एंड प्रोवाइडेड एरिया मस्ट बी परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका क्या मतलब है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिंपली काउंटिंग है। किसकी काउंटिंग है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की काउंटिंग है और एक सरफेस के थ्रू काउंटिंग है। लेकिन कंडीशन ये है कि सरफेस मस्ट बी परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल this area is given, okay, and electric field lines are like this. These are the electric field lines, capital E. Now you can notice one thing: these electric field lines are normal to the surface. Then electric flux through this surface will be equal to number of electric field lines crossing this area, and which is equals to E into A perpendicular. And what is this A perpendicular? This is area which is normal to इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो ये बेसिक फार्मूला हम यूज़ करेंगे टू फाइंड द फ्लक्स। व्हाट फार्मूला? ई इंटू ए परपेंडिकुलर। ओके, चलो क्लास, हम एरिया वेक्टर की बात करते हैं। हम सबको पता है एरिया इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अब अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगा। तो अगर किसी सरफेस का या किसी एरिया का हमें डायरेक्शन फाइंड करना होता है तो हम बेसिकली सिर्फ एक पॉइंट ध्यान रखना है। हम लोग क्या करते हैं, उस सरफेस पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि उस सरफेस पर नॉर्मल होगी। सो वी विल ड्रॉ अ लाइन दैट इज नॉर्मल टू दैट सरफेस। ओके, तो मान लो फॉर एग्जांपल ऐसा है, हमारे पास एक सरफेस गिवन है हम लोगों को। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, इस पर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन फाइंड करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस एरिया का मैग्नीट्यूड कितना है? ए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि इस पर क्या होगी, नॉर्मल होगी। ठीक है, सो दैट विल बी आवर एरिया वेक्टर। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आवर एरिया वेक्टर। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है दैट इज एन कैप। तो मैं अपना एरिया वेक्टर लिख सकता हूँ, एरिया का मैग्नीट्यूड दैट इज ए एंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया। सो वी कैन राइट एरिया वेक्टर इन दिस वे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमें एक सर्कुलर एरिया गिवन है। ठीक है, एंड what is the radius? R. So what will be direction of area vector? You will make a line normal to the surface. ठीक है, that is our A vector, and in this direction suppose a unit vector is n cap. So if you want to write your area vector, so first you will write the magnitude. What is magnitude? What is the area of a circle? That is pi r square, correct? Pi r square. And what is that unit vector? N cap. So this will be our area vector. ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और दूसरी बात, अगर हमें कभी भी किसी एरिया पर वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड करनी है, किसी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग उस एरिया, उस सरफेस पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जो कि उस पर नॉर्मल होगी। ठीक है, अच्छा, लेकिन हाँ एक बात याद रखनी है, अगर हमारे पास एक क्लोज सरफेस हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इस तरह से क्यूब गिवन हो हम लोगों को। सो नाउ दिस इज अ क्लोज सरफेस। अब इस क्लोज सरफेस के केस में सपोज हमें यहाँ पर एक एरिया वेक्टर ड्रॉ करना है सरफेस पर। तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज हैं। वन कैन ड्रॉ परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, और हो सकता है कोई ऐसे बना ले परपेंडिकुलर इनवर्ड्स। ठीक है, तो हम लोग कौन सा कंसीडर करेंगे, हम लोग कंसीडर करेंगे परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स को। ठीक है, परपेंडिकुलर इनवर्ड्स को हम कंसीडर नहीं करेंगे। ये कब है, जब हमारे पास कोई भी क्लोज सरफेस होगा या क्लोज जियोमेट्री होगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। ओके, सो वेरी सिंपल, व्हेन हाउ टू फाइंड एरिया वेक्टर डायरेक्शन, यू विल जस्ट ड्रॉ अ नॉर्मल टू द सरफेस। ओके क्लास, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया आर नॉट नॉर्मल टू ईच अदर। ठीक है, लेकिन हम लोग पहले बात कर चुके हैं जब एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे फर्स्ट केस में देखो, हियर व्हाट इज द एंगल, 90 डिग्री। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया आपस में कैसे हैं, सरफेस कैसा है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब तुम लोगों को पता है कि जब हमें एरिया वेक्टर ड्रॉ करना होता है तो हम सरफेस पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो कि उस पर नॉर्मल होती है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ एरिया वेक्टर ड्रॉ करता हूँ, सो इट विल बी लाइक दिस। ठीक है, अब तुम नोटिस करो व्हाट इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। I think that is 0. So here theta value will be 0. ठीक है,
तो बेसिकली यहाँ पर जो हम फ्लक्स लिखते हैं, हम लिखते हैं E इंटू ए परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया होता है, ये बेसिकली क्या होता है, ये वो एरिया होता है जिसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होती है। इट इज एरिया विच इज अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया सच दैट एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर पैरेलल, करेक्ट। ठीक है, तो बेसिकली अगर हमें ए परपेंडिकुलर को आइडेंटिफाई करना है, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है आइडेंटिफाई करने का, वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, मैं एरिया की बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ एरिया वेक्टर, दोनों आपस में पैरेलल होंगे। ठीक है, अगर ऐसा हो जाएगा तो इट मींस दैट एरिया इज नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट एरिया इज नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब केस नंबर सेकंड में देखो, यहाँ पर दिस इज आवर एरिया वेक्टर, करेक्ट, एंड व्हाट इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक, that is theta. Okay, now if we want to write flux, so what is our basic formula, that is E into A perpendicular. Now how you will identify that which one is A perpendicular? ठीक है, तो उसके लिए काम करो, दो इसके एरिया वेक्टर के कंपोनेंट कर लो। what will be this component, that is A cos theta, and what is this component, it will be A sin theta, correct class। तो एक हो गया हमारा A cos थीटा और एक हो गया हमारा A sin थीटा। अब ध्यान से देखो इसमें कौन सा कंपोनेंट एरिया का इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, A sin थीटा पैरेलल है कि A cos थीटा पैरेलल है, तो तुम्हें ध्यान से देखने पे पता लगेगा इट इज A cos थीटा। तो हम लोग इसको अपना कंसीडर करेंगे A परपेंडिकुलर। जैसे देखो ऊपर ये दोनों पैरेलल थे और ये एरिया हमारा कैसा था, परपेंडिकुलर एरिया था। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर A cos थीटा और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में पैरेलल है, तो हमारा यहाँ पर परपेंडिकुलर एरिया कौन कंसीडर होगा, A cos थीटा। सो यू विल राइट फ्लक्स इक्वल्स E A cos थीटा। ठीक है, सो वी नो द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स A डॉट B, दैट इज ए बी cos थीटा, सो वी कैन राइट दिस, क्या लिख सकते हैं हम, E डॉट A। ठीक है, okay class, now we will discuss some important points related to flux. Okay, so we have discussed what is the formula for flux, that phi equals E A cos theta, that is E dot A. Okay, so, and what is this theta, it is angle between electric field and area vector. Okay, now in the first case you can see, this is our first case, this will be the, this will be our area vector. Okay, and what is the angle between area vector and electric field, it is theta. Now you can notice one thing, theta is acute or obtuse, it is acute. Okay, so cos theta, if theta is acute, cos value will be positive, so flux which is EA cos theta, so this flux value will be positive. Okay, so in this case when theta is acute, electric flux will be positive. Now you can see this diagram number second, now you can see here this is our area vector. Okay, and what is angle between area vector and electric field, you can see this is the angle theta. Now this time theta is acute or obtuse, it is obtuse. Okay, so when theta is obtuse, cos theta is going to be negative, ठीक है ना, सो फ्लक्स भी हमारा कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम नेगेटिव फ्लक्स की बात करें तो थीटा हमारा ऑब्ट्यूज होगा। ठीक है, नाउ यू कैन सी द थर्ड डायग्राम, here you can see this is our area vector, and what is angle between electric field and area vector, it is 90, so this time theta is 90, and what is cos 90 value, cos 90 value is 0, so our flux will be 0. Okay, so we have to remember this thing, that electric flux can be positive, negative as well as 0. Okay, so when it is acute, positive, when it is obtuse, negative, and when it is theta equals 0, sorry, theta equals 90, the flux is going to be 0. Okay class, one more point. Now we have a sphere and you can see a uniform electric field, that is E. Okay, so this is the uniform electric field, that is capital E, and what we have, a sphere. Okay, now you can see from this half portion of the sphere, the electric field lines are going inwards into the sphere, and you can see from this half portion electric field lines are coming out of the sphere. Okay, so if we want to find
What will be the sign of inward flux? Means it is positive or negative. And what about outward flux? It is going to be positive or negative. Okay, so what we will do, you will consider in a small area here. Okay, now if you want to draw the normal to this surface area vector, it will be perpendicular outwards. हम लोग डिस्कस कर चुके हैं उस बारे में. So it will be perpendicular outwards. Okay, and what is the direction of electric field? It is towards right side, E. So you can see this angle is 180 degree, and it is angle between electric field and area vector. So theta value is 180 degree. So flux will be positive or negative? Negative. Why? Because cos 180 is minus 1. Okay, so we can say the incoming flux, because it is going into the sphere, the incoming flux will be negative. Incoming flux will be negative. Okay, same way if you make an area here, in a small area this side. So what will be our area vector? It will be perpendicular outwards. So this is our area vector. And what is the direction of electric field? It is towards right side. So what is the angle between these two? It is 0 degree. And what is cos 0? It is plus 1. So it means this time flux will be positive. So this is incoming of flux or outgoing of flux? This is outgoing of flux. So outgoing flux will be positive. Okay, the same thing you can do here at this point. Consider in a small area. What will be our area vector? It is again perpendicular outwards. So this is our area vector, and this is the direction of electric field. And what is angle between them? That is 90. So theta equals 90. If theta equals 90, what is cos 90? Again it is 0. So flux will be 0. Okay. So in this way we can imagine, or we can remember this point, that the incoming flux we will consider negative and the outgoing flux we will consider positive. Okay class, up to now what we have studied. Number one, what is electric flux? It is number of electric field lines crossing a given area, and provided area must be perpendicular to electric field. किसी एरिया से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी और वो एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए. तो जब when area perpendicular to electric field, what was the formula? हमारा फॉर्मूला कितना आया था? E into A perpendicular. Okay. Now secondly, when area is not perpendicular to electric field, तब फॉर्मूला कितना आया था? E A cos theta. ठीक है, and what is theta? Theta is angle between electric field and area vector. Okay, so we can write this E dot A. Okay, फिर हमने पढ़ा कि flux can be positive, negative as well as zero. Then we discuss that incoming flux we will consider negative and outgoing flux we will consider positive. Okay, one more point. If electric field is not uniform, in that case what we will do? If electric field is not uniform, okay, suppose we have an area, ठीक है, और इस एरिया पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कैसी है? वैरिंग है, मींस विच इज नॉट यूनिफॉर्म. ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? वी विल कंसीडर ए स्मॉल एलिमेंट on this area, and on this element we will consider electric field to be uniform. ठीक है, इस छोटे से एलिमेंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन हो रहा होगा वो बहुत छोटा होगा, तो उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, एंड वी कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड टू बी यूनिफॉर्म. ओके, नाउ वी विल ड्रॉ एरिया वेक्टर. इट विल बी लाइक दिस, ds, and this is our electric field. Suppose this is our electric field E, this angle theta. So if you write a small amount of flux from this surface, okay, so it will be E ds cos theta. For total flux, what we will do? We will do integration. So integration E ds cos theta. So total flux will be given as E dot ds. Okay. So if electric field is not uniform, we have to use the concept of integration. Okay. Okay class, so what is the formula for flux? That is Ea cos theta. So we can write that E dot A. Okay, so this is a scalar product.
सो एक बात तो हमें समझ में आती है, फ्लक्स हमारा स्केलर होगा कि वेक्टर होगा? फ्लक्स हमारा स्केलर होगा, ठीक है। अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें, व्हाट विल बी एसआई यूनिट ऑफ फ्लक्स? सो व्हाट इज SI unit for electric field? We can write Newton per coulomb. And what is that? Area. Or we can write electric field volt per meter into area square. Sorry, area means meter square. So we can also write volt meter. Okay. So both are the SI unit for flux. Okay. Can we write dimensional formula also? What will be the dimensional formula for flux? So for force, it is ml t minus 2. For charge, it is AT. And for area, it is L square. So I think you will get M L cube. This T will come here, T minus 3, A minus 1. So this one will be our dimensional formula for flux. Okay.